हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ है वेरी एनर्जेटिक, वेरी टैलेंटेड आवेश दरबार। आवेश, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आफ्टर बिग बॉस कुछ चेंजेस महसूस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? कुछ बदलाव आया? क्योंकि लोग कहते हैं बिग बॉस के बाद ज़िंदगी बदल गई। हाँ, बहुत बदल गई। मैं थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया इतना अच्छा फिट हो गया था अंदर जाके। अभी बकलावा खा के भी एकदम पुट ऑन कर लिया जोक्स अपार्ट, बिग बॉस शो ने बहुत कुछ सिखाया। जी जी। इतनी सारी चीज़ें सिखा दी ना। सबसे पहले तो रिलेशन की वैल्यू, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, खाने का वैल्यू। हर छोटी छोटी चीज़ पे हम लोग को वहाँ पे टोकते थे, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हम लोग ऐसे थे, ये सब भी मुद्दा होता है? अच्छा, ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो हाँ। बट ऑनेस्टली मैंने बिग बॉस से हर चीज़ सीखा है। मेरे को एक्चुअल में लाइफ पता नहीं थी, पर वहाँ जाके बहुत कुछ पता चल गया। और उसके बाद बाहर आने के बाद जो प्यार दिखा है मुझे जी, इतना मज़ा आया है। ऐसा लगा कि यार थैंक गॉड मैं गया बिग बॉस। उसकी वजह से लोगों ने मेरा एक्चुअल पर्सनालिटी देखा और उसे पसंद किया है जी। उससे अच्छी बात क्या है? बिल्कुल, उससे अच्छी चीज़ ही क्या है? अभी सीधा जाके लेफ्ट ले वाला इतना वायरल हो गया है। लोग ब्रांड्स वगैरह मुझे पूछ रहे कि क्या हम इसे अपने ब्रांड्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो अभी सीधा जाके सीरम लगा, ऐसा सब आने वाला है बहुत जल्दी। nice. मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हर पूरी जर्नी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। जैसे कि लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, आवेश को एक और मौका मिलना चाहिए, री एंट्री होना चाहिए, तो मिलता है मौका? जाना चाहेंगे? अरे 100%, क्यों नहीं। तो इस बार अगर जाते हैं तो क्या चेंजेस आपके अंदर देखने मिलेंगे? किस तरह से अब आप गेम खेलना चाहेंगे और किसे रियलिटी चेक देना चाहेंगे? अगर इस बार मैं गया ना अंदर, तो इस बार मैं वो उनको ये समझ में भी नहीं आएगा। मुझे स्टैंड नहीं लेने के ऊपर बोला गया था ना जी। इतनी फालतू बात पे भी स्टैंड लूँगा ना मैं, कि उनका जीना हराम कर दूंगा अंदर जाके। और स्पेशली वो 2 जन का करूँगा, 3 जन, अमाल, बसीर और शहबाज। ये 3 की जो मैं वाट लगाऊंगा ना अंदर, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात किया है जी। और उनको मैं एक्चुअल में बताऊंगा कि अब रियलिटी क्या होती है, उनको मैं दिखाऊंगा। जी जी। कि तुम लोग ने मुझे चार्ज कर दिया, अभी तुम लोग ने मेरे पीठ पीछे जो बात किया है और सामने का भी नहीं किया। सामने एकदम मीठे बन के रहते थे और पीछे एकदम कड़वे। तो वो मुझे चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। अगर मुझे मौका मिलता है उन तीनों को जो मैं रियलिटी चेक दूंगा ना, कभी सोचेगी भी नहीं हो क्या होगा। ओके। अच्छा, बाहर आने के बाद आपने एपिसोड्स पूरे देखे कि नहीं अभी तक? ऑफ कोर्स मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ आपको नोटिस आपने किया, जैसे आप ही के दोस्त ने ऐसा कुछ बोला हो जिन पे आप ट्रस्ट, ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीजें अपोजिट टीम से जो आपको पता चली? टीम तो भोगती है, ये खाली उनका काम ही वही है। इतने बड़े वो है ना, वो डोगले। तुम देखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात छोड़ो, मेरे बारे में छोड़ो, वो उनके खुद के वाले लोगों के लिए नहीं है। कल के कल वो बिग बॉस मेमोरीज के बारे में बात हुई थी एक टास्क में, जिसमें वो गाड़ी मिलने वाली थी। अमाल ने क्या बोला? मुझे 3 भाई मिले हैं। मैं अरमान एक भाई के साथ में 3 भाई, शहबाज, इमोशनल होने की कोशिश बहुत प्यारी थी। 3 भाई मिले हैं। कुनिका मैम थैंक यू। और तानिया, नीलम, जिसके लिए दिल धड़कता है आपका, जो बोलते रहती पूरा टाइम, आपको स्टोरी सुनाती रहती। नीलम जो आपको पराठे, चाय हर टाइम खिलाते, अंडा खिला दे रही थी हर टाइम, उसका क्या? उन लोग को बुरा भी लगा उस बात पे। उनसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि मैं बोल रहा था नीलम देखो ये बात, कि समझ, तेरे को वोट्स की ज़रूरत, नॉमिनेशन की बचने की ज़रूरत नहीं है। तू खुद स्ट्रांग है और तेरे को इनकी किसकी ज़रूरत नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, वो समझी नहीं ये बात। पर कोई बात नहीं, तू बाहर आ जा, अपन साथ में बनाएंगे। और ट्रस्ट मी, मेरे को नीलम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। नीलम को मैं इनफैक्ट बहुत टाइम बचाने की कोशिश किया हो, समझाने की कोशिश किया हो कि ये आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं लोग। तुम एक खाली एक वो है ना, एक वोट देने वाली एक इंसान हो वहाँ पे, एक स्टेपिंग स्टोन हो जो आपके ऊपर चढ़ के लोग चले जाएगा। नहीं समझ पाए वो, पर अब कोई नहीं, उसको रियलिटी चेक मिल रहा है। अभी जब उसने बसीर को बोली कि तानिया और मैं हर्ट हूँ, अमाल ने जो बोला, तो बसीर जाके अंदर क्या बोला? तानिया एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, नया एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे दोस्त है, ऐसे दोस्त जो अपने खुद के दोस्त नहीं है। अभी प्रोमो आउट हुआ था, सलमान सर भी नीलम को यही सब बोल रहे थे। एग्जैक्टली क्या इन लोग, कुछ है कि नहीं इन लोग को? उनके पास दिल दिमाग कुछ नहीं है जी, खाली बेचा है अपने आप को रियलिटी शो के नाम पर। मालती की एंट्री हुई, वो एंट्री आपको कैसी लग रही? क्या लगता है किस माइंडसेट से गई है? क्योंकि वो पूरा गेम देख के गई है और अमाल से वो थोड़ा ऐसा लग रहा है शायद क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स दिख क्या रहा है वो, उसने एक तो क्या लगता है क्या माइंडसेट है उनका? एक स्टेटमेंट बोल के उसने पूरा गलत कर दिया। उसने जैसे ये बोली ना कि
पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, लोग अभिषेक को क्यों लाइक कर रहे हैं। अभिषेक को लाइक करने वाली ऑडियंस डम है और इसको अमाल की ऑडियंस को लाइक करने वाले स्मार्ट है। कौन बोलता है यार? ऑडियंस पागल है। ऑडियंस पागल है, उनको पता नहीं, बस तुमको ही पता है, तुमको ही मालूम है। मतलब जो इंसान बजाज को सपोर्ट कर रहा है और उसकी गैंग को सपोर्ट कर रहा है वो स्मार्ट नहीं है और इसके वाले स्मार्ट है। अरे भाई तुम स्मार्ट नहीं हो क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि असली में प्यार होता क्या है जी। तुम खाली फेम के चक्कर में, नेम के चक्कर में हर चीज़ कर रहे हो। बेसिकली आपको दिख रहा है ना कि लड़ाई हो रही है, अमाल गाते हुए दिख रहा है, मॉर्निंग गाना हो रहा है, अमाल गाते हुए दिख रहा है, और हर चीज़ हो रही है, अमाल दिख रहा है, तो आपको अमाल के साथ में दिखना है बस जी। आप सब कुछ भूल जाओ, बस दिखो, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। मुझे बोला गया था कि डांसिंग शो नहीं है और तो ये सिंगिंग शो है। बिल्कुल नहीं, तो पूरा टाइम सिंगिंग क्यों दिखा रहे हैं जी। ऐसा बोले होते मुझे, मैं भी गाया होता गाना, मैं भी गाया होता, गा लेता हूँ, मैं भी म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो ऐसा बोले होते, हम दोनों आपस में कंपटीशन किए होते जी जी। बहुत मुझे ना इतना अजीब फील हो रहा है ना ये शो देख के आधा टाइम, जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स प्ले कर रहे हैं ना, इतने खराब कंटेस्टेंट्स आए हुए इस बार। एनीवे बस ये जैसा बोला था खराब कंटेस्टेंट के साथ डाल दिया। एग्जैक्टली वो खुद के बारे में बोलना ही भूल गया वो। सबसे खराब वही है okay. जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है आप बाहर की बात नहीं कर सकते, बाहर की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, गेम तो खेल ही नहीं रहा है। आधा टाइम कंप्लेन करता है, जब भी टास्क की बारी आती है, टास्क में पता है उसको अभिषेक से जीत नहीं सकता है, तो खाली विक्टिम कार्ड, मुझे लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा टाइम कुछ नहीं। और फिर बाद में मुझे बोलता है टास्क में आ, मैं बोला अबे ना, तेरे से डरता है क्या कोई? क्या हुआ नेक्स्ट डे बशीर की गैंग थी और मेरी गैंग थी जिसमें नगमा भी चले गई थी जी। और जीत गए थे हम लोग उसमें। क्या हुआ? बस सामने कुछ ही नहीं कर पाया। तान्या के गेम के बारे में कैसा लग रहा है आपको? क्या कर रही है तान्या? तान्या मुझे ऑनेस्टली पसंद है। वो जो भी झूठ बोल रही है, जो भी फेक सिनेरियोज बना रही है, एक कैरेक्टर प्ले कर रही है वो जी। जो फेंकता है लंबी चौड़ी, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं पसंद भी आ रही है वो चीज़। तो आई थिंक वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, तो ठीक है जी। जैसे आप देखोगे ये सब अमाल और बशीर इन लोग सब ऐसा बोलते हैं, तेरे बाप को खा जाऊंगा, तेरे को ऐसा कर दूंगा, ये सब बोलते हैं। तान्या ऐसा बोलती नहीं है, स्वीट है, नॉर्मल है। वो अपनी दुनिया में 150 बॉडीगार्ड के साथ में, इसके साथ में वो अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रही है रियलिटी शो के लिए। सो आई फील इट्स फाइन। आप एक अलग नया गेम प्ले लेके आए हो, मस्त है जी। जब तक आप किसी को डिमीन नहीं कर रहे हो, आप ठीक हो। अगर जिस दिन आपने किया तो आप मेरे लिए ठीक नहीं रहोगे जी जी। अगर हम मृदुल की बात करें तो इन दिनों हम देख रहे हैं जैसे वो ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा शहबाज, जिशान जी, उन सब के इधर ग्रुप में जाने की कोशिश है। तो क्या लगता है टाइम आने पे फ्लिप कर सकते हैं? आपको क्या मृदुल फ्लिप कर सकते हैं या उनके वाले लोग? मृदुल उस टीम में, क्योंकि उधर वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ऐसा लग रहा है। सच बोलो ना, मृदुल ऐसा लड़का है कि अगर आप उसके साथ में गलत जब तक नहीं करते हो ना, तब तक वो कुछ नहीं करेगा जी। वो मेरे जैसा ही एग्जैक्टली। हम लोग ने एक दूसरे को बोले भी थे, भाई अपना दोनों का कितना थॉट सिमिलर है जी। तो वो बहुत वैसा लड़का है कि वो कभी सामने से लड़ेगा ही नहीं जी। आप जब तक उसको उंगली नहीं करो तब तक कुछ नहीं करेगा। देखो अब इसको मालती ने उंगली किया या किसी ने उंगली किया तो वो सीधा भड़क गया जी। तान्या करती भड़क जाता है। तो ये बाकी लोग शाने लोग हैं, क्यों? उनको पता है मृदुल की फ़ैन फॉलोइंग क्रेजी है जी। उनको मालूम है पंगा लेंगे तो इसके फैंस हमारे को वाट लगा देंगे। ऑलरेडी शहबाज हार के आया हुआ है तो आके सीधा दोस्ती बना लिया उसके साथ। सब गेम प्ले है, मेरा भाई है, मेरा वो है, सब नल्ला है, सब झूठ है, हर चीज़ झूठ है। एक बार अगर मृदुल ने उसको कुछ बोल दिया, क्या वो लड़ने तो आ गया था ना, जब उसने बोला था मेरे बारे में बात मत कर, दोनों लड़ने तो आ गए थे फिर बाद में उसने सोचा यार गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं करना चाहिए, आके सॉरी बोल दिया सुबह में। इनकी पूरी गेम फट्टू है, सॉरी बोलने के अलावा कुछ नहीं करती है जी जी। ओके, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसा कि सबको एक एक मौका अगर देखा जाए तो मिला आपको, लेकिन वो बिग बॉस ने चांस नहीं दिया, तो क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि फॉलोअर्स में आपके कमी नहीं थी, ट्रेंड आप बाहर ऑलरेडी कर रहे थे और लोग बहुत अच्छा आपके गेम को धीरे धीरे मतलब आपका खुल के आ रहा था सामने। स्टार्टिंग में तो हमें भी ऐसा लग रहा था शहबाज नहीं दिख रहे, लेकिन उसके बाद आवेश, लेकिन उसके बाद जो आपने दिखना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या थी? देखो क्या है ना, मुझे जहाँ तक पता है कि जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा था, मैं काफ़ी लोगों से बेटर खेल रहा था अंदर जी, काफ़ी लोगों से। बट जिस तरीके से मुझे बाहर निकाल दिया है, वो मेरे को तो इतना मालूम है कि मेरे खुद की वजह से नहीं है वो कुछ और ही रीज़न है। वो क्या रीज़न है मुझे खुद को नहीं मालूम, बट इतना मुझे मालूम है कि मैं बाहर हर जगह पे चल रहा था, एक, और ऑडियंस का प्यार इतना ज़्यादा था, दो,
तो ये क्या बेसिस पे बाहर निकाला है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, बट कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर ये चीज़ हुई है तो मेरे अच्छे के लिए ही होगी। जी तो मैं इस पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ने पे बिलीव करता हूँ जी जी कि जिसका कर्मा होगा वो उसके सर पे। जी। जाते आते आपके फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? यस, मैं मेरे फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं बाहर भी हुआ तो जो अनफेयर इविक्शन करके आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है, वो देखकर मैं हील हुआ हूँ। नहीं तो मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था कि भाई मैं ऐसे कैसे आउट हो गया, इतना जी। बुरा फील हो रहा था। पूरा रास्ता जब तक मैं घर नहीं पहुँचा था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, जी मैं पूरा रास्ता बुरा फील करके आया था। और जैसे ही घर पहुंचा, मेरी फैमिली मुझे मिली और बताई कि तेरा देख ये चल रहा है, वैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। वो देख के मेरे को जो हर चीज़ गायब हो गई, मेरे को इतना अच्छा फील होने लगा। सो आई वांट टू से कि थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मुझे आप नहीं होते तो मैं आई थिंक मैं आज जो वो होता ही नहीं, जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब एक छोटा सा और फेवर करना चाहूँगा कि अब मेरी जो फैमिली जो बिग बॉस के अंदर है, मैं चाहता हूँ आप लोग उनको सपोर्ट करो। जैसे अभिषेक हो गया, अश्नूर हो गए, गौरव भाई हो गए, प्रणीत हो गया, मृदुल हो गया। ये बहुत जेन्युइन लोग हैं, एक्चुअल में जेन्युइन लोग हैं। मेरे को किसी ने 20 लाख दिया नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये बहुत जेन्युइन लोग हैं, इनको आप सपोर्ट करो। और वो जो चुगली गैंग है ना, उनको भर भर के उसके ऊपर कमेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, बोलो कि ये लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, ये लोग डिज़र्व करते। भर भर के करो। हो जो जीते, अच्छा इंसान ही जीते, मैं यही चाहता हूँ। आप किसको भी जिताना चाहते हो, पाँचों में से जिताओ, बिंदास, कोई भी चलेगा। बजाज होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जेन्युइनली बहुत अच्छा खेल रहा है। ओके। पहले से डे 1 से 100% दे रहा है अब तक। सो अगर वो जीतता है तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू सो मच आप। थैंक यू।